नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। और चलिए जागो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बात हम रायपुर से आ रही खबर के साथ करेंगे। सीएम बघेल का झारखंड दौरा है। दोपहर 2 बजे झारखंड के लिए दरअसल वो रवाना हो जाएंगे। तो पहली खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से आ रही है, जहां झारखंड दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रहने वाले हैं। दोपहर 2 बजे झारखंड के लिए वो रवाना हो जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर चौक में पदयात्रा में वो शामिल होंगे। बिरसा चौक में माल्यार्पण भी करेंगे सीएम। इसके अलावा झारखंड ट्राइबल फेस्टिवल में शामिल होंगे। तो पदयात्रा में शामिल होने वाले हैं, बिरसा चौक में माल्यार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा आपको बताएं कि झारखंड में ट्राइबल फेस्टिवल होने जा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का झारखंड दौरा है। झारखंड दौरे पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि वहां पर जो कार्यक्रम रहेंगे उनमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 2 बजे झारखंड के लिए हो जाएंगे रवाना। झारखंड ट्राइबल फेस्टिवल में शामिल होंगे। कर्पूरी ठाकुर चौक में पदयात्रा की जाएगी, उसमें भी शामिल होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। इसके अलावा बिरसा चौक में माल्यार्पण भी किया जाएगा। नेहा केसरवानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा, आज तमाम कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए झारखंड जा रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज झारखंड दौरा है। वे वहाँ पे कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और इसके लिए वे रायपुर एयरपोर्ट से 2 बजे रवाना होंगे और वहाँ पे 3 बजे जो है झारखंड में सबसे पहले तो कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक है जिसमें वे शिरकत करेंगे। उसके बाद जो है कांग्रेस की पदयात्रा निकाली जाएगी जिसमें वे शामिल होंगे। और इसके साथ ही जो मुख्य कार्यक्रम हम झारखंड की बात करते हैं तो बिरसा चौक का ये जो मुख्य कार्यक्रम है जहाँ कांग्रेस की पदयात्रा पहुँचेगी, वहाँ जहाँ पर माल्यार्पण कार्यक्रम और इस तरीके से कई यहाँ पर कार्यक्रम किए जाएंगे। और साथ ही झारखंड में ट्राइबल महोत्सव भी मनाया जा रहा है जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो शिरकत करने वाले हैं। तो इस तरीके से आज उनका झारखंड में 3 कार्यक्रम जो है वो देखा जा रहा है। और उसके साथ ही बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस की पदयात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी उनकी पदयात्रा चल रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा पाटन क्षेत्र में भी शामिल होंगे। क्योंकि ये तीन दिवसीय पदयात्रा है, इसमें जो है आज उनकी यात्रा है वो झारखंड के दौरे पर है। झारखंड में कांग्रेस की जो पदयात्रा होगी उसमें वे शामिल होंगे, जिसके लिए आज वे दोपहर 2 बजे एयरपोर्ट से रवाना होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल नेहा, ठीक है, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी अपडेट आपसे लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना ने टेंशन बढ़ाकर रखी हुई है। कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 255 नए मरीज मिले। रायपुर में 70 मरीजों की पुष्टि हुई है। इलाज के दौरान 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो कोरोना ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना का कहर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। 255 नए मरीज सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। इसके अलावा आपको बताएं, अकेले राजधानी रायपुर में 70 मरीजों की पुष्टि हो गई है। तो 70 मरीजों की पुष्टि हो गई। इलाज के दौरान 2 मरीजों ने दम भी तोड़ दिया है। नेहा केसरवानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नेहा, कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है छत्तीसगढ़ में। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। की रफ्तार जो है उसमें तेजी देखी जा रही है, लेकिन कोरोना से जो टेस्टिंग है वो कम कर दी गई है, इसलिए कम मरीज सामने आ रहे हैं क्योंकि मरीजों की संख्या काफ़ी देखी जा सकती है। लेकिन बदलते मौसम और बारिश के हालात के कारण कई केंद्रों में जो है टेस्टिंग कम कर दी गई है, जिसके कारण कोरोना के मरीज तो आ ही रहे हैं लेकिन कम कोरोना के मरीज आ रहे हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत भी हुई है कोरोना से। और वहीं यदि बात करते हैं मौसमी बीमारियों में जो है सबसे ज़्यादा अभी कोरोना के मरीज ही देखे जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर जो है स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया जैसी भी बीमारी यहाँ पर फैल रही है, लेकिन कोरोना के सबसे अधिक मरीज देखे जा रहे हैं। लेकिन पहले की तुलना में जो है इसमें कमी आई है क्योंकि टेस्टिंग कम कर दी गई है। जुलाई माह के शुरुआत में यदि हम देखें तो इसका कोरोना का जो प्रतिशत दर था वो 3% था, लेकिन अभी वो बढ़कर ठीक 1 महीने बाद वो बढ़कर 5% से भी अधिक हो गया है। 5.96% करीब यहाँ पर कोरोना की पॉजिटिविटी दर जो है वो देखी जा रही है। इस तरीके से लगातार कोरोना के मामले आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की यदि हम बात करें तो किसी तरह की एहतियात तौर पर कुछ भी यहाँ पर नहीं बरतता दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार की कोई मास्क नहीं, कोई ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग, पूरी लापरवाही देखने को गाइडलाइन मिल रही है और ये लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए, ये भी देखना होगा। ठीक है नेहा, बने रहिए। एक और खबर पर अपडेट आपसे लेते हैं। अब बारिश की बात कर लेते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर भी चल रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। रायपुर, दुर्ग
और बस्तर संभाग में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। तो छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। बारिश का दौर लगातार चल रहा है। बारिश की वजह से हालांकि थोड़ी परेशानी का सामना जरूर लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर नदी नाले उफान पर हैं। येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। नेहा केशरवानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नेहा, क्या तस्वीरें हैं अगर हम रायपुर की बात करें, और चूंकि आप बाहर ही मौजूद हैं, मैं चाहूंगी एक बार तस्वीरें आप दिखा दीजिए। बिल्कुल, रायपुर में इस वक्त जो है पिछले 24 घंटे से बारिश हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन से मैं कहूँगी कि वो यहाँ का नज़ारा भी दिखाए, चूँकि मैं अभी बाहर ही हूँ और बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। अभी रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन कल जो है भारी बारिश यहाँ पर दर्ज की गई थी। लेकिन उसके बाद से जो है कई रायपुर के कई इलाकों की यदि हम बात करते हैं तो जो है कई जगह जल भराव की स्थिति भी देखी गई है। जो छोटे छोटे नदी नाले हैं उन पर जो जल भराव है, उफान है, वो अलग है। उसके अलावा जो निचली बस्तियां हैं और वहाँ पर भी जल भराव की स्थिति देखी गई है। जो मेन चौक चौराहे की यदि हम बात करते हैं तो जय स्तंभ जैसा इलाका है जो आज भी थोड़ी ही बारिश से पानी भर आता है। इसके साथ ही शंकर नगर के जैकेंड स्कूल के सामने भी हमने ये नज़ारा देखा था कि वहाँ पर भी जो है पानी थोड़ी ही बारिश में भर आया था। इसके साथ ही जो जल विहार कॉलोनी है जहाँ पर, लेकिन अगर नेहा सड़कों पर जो गड्ढे हो रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि कई इलाके ऐसे हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां पर थोड़ी सी बारिश पड़ती है और जल जमाव की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है, वो दूर क्यों नहीं की जा रही है? क्या किसी बड़ी यहां पर घटना को न्योता दिया जा रहा है? बिल्कुल, हर बार इस तरीके की स्थिति बनते आई है रायपुर शहर में और अभी भी इन स्थितियों में कोई सुधार नहीं है। अभी भी जो देखा जाता है थोड़ी ही बारिश में जल भराव की स्थिति बन जाती है, जगह जगह गड्ढे, और जिससे लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है। एक बड़ा खतरा होने का भी जो है यहाँ पर खतरा मंडराता रहता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर कई गड्ढे और ये सारी चीज़ें देखी जा रही है, जबकि हम अभी अंदरूनी इलाके में हैं। ऐसी टाइप के गड्ढे जो है वो मेन जो इलाके हैं जय स्तंभ, घड़ी चौक, वहाँ पर भी इस तरीके के इलाके देखे जाते हैं। वहीं अगर हम बारिश की और अपडेट की बात करते हैं तो मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में भी इस तरीके की स्थिति बन सकती है। अगले 24 घंटे मध्य छत्तीसगढ़ में भारी से भी अति भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। रायपुर शहर में इसी तरीके से जो है बारिश की स्थिति अभी और भी आगे बनी रहेगी। और वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश हो रही है। सबसे अधिक यदि पूरे बारिश का अपडेट यदि हम आपको बताते हैं तो सबसे अधिक जो बारिश है वो बस्तर संभाग में दर्ज की गई है। उसके बाद रायपुर में अभी स्थिति में सुधार आया है। जी ठीक है नेहा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। राजनांदगांव में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बैराजों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से बैराजों को 19,600 क्यूसेक पानी नदी से छोड़ा गया। जिले के मोगरा बैराज से 16,000 क्यूसेक पानी, घुमरिया बैराज से 3,000 क्यूसेक पानी और इसके अलावा सुखनाला बैराज से 600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो बारिश के बाद बैराज में जलस्तर बढ़ रहा है और इसके अलावा सुख नाला बैराज से पानी जो है वो छोड़ दिया गया है। 600 क्यूसेक पानी बैराज से छोड़ा गया है और ये फिलहाल सड़कों का हाल देखिए किस तरीके से सड़कें लबालब पानी से हो गई हैं और इसके यहाँ पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि लोगों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। लोगों के जो वाहन हैं, दो पहिया वाहनों की अगर हम बात करें तो वो बंद हो जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। कांकेर में तेज बारिश के बाद दूध नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके चलते स्ट्राप डैम लबालब भर गया है। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। भंडारी पारा और मनकेसरी मार्ग के पास भी पानी पहुंच रहा है। लोगों का कहना यह है कि अगर इसी तरह 6 घंटे बारिश होती रही तो आने वाले समय में सड़क पर पानी भर जाएगा और शहर में बारिश का पानी घुस सकता है। प्रशासन और पुलिस की टीम अब तक इन जगहों पर नजर नहीं आ रही है ताकि लोगों को लापरवाही करने से रोका जा सके।
बालोद जिले में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। खेत खलिहानों में लबालब पानी भरा हुआ है, साथ ही नदी नाले भी उफान पर हैं। बालोद जिले के डोंडी विकासखंड में दिगवाड़ी नाले के ऊपर से 2 फीट से अधिक पानी चल रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी समस्या आ रही है। 15 से 17 गाँव का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट चुका है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। बावजूद इसके ना तो प्रशासन ने किसी तरीके की कोई व्यवस्था की है, ना ही PWD विभाग की ओर से कोई व्यवस्था की गई है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से लापरवाहियों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से भी ना कोई व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा PWD विभाग की तरफ से भी कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है कि लोगों को इस लापरवाही से रोका जा सके कि वो पानी के तेज बहाव में एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई देते हैं, पानी के तेज बहाव को पार करते हुए दिखाई देते हैं। हाल बेहाल यहाँ पर हो गया है और इसके अलावा कई गाँव का जिला मुख्यालय से जो संपर्क है वो टूट गया है। ब्लॉक मुख्यालयों से संपर्क टूटा हुआ है। राजनांद गांव की अगर बात करें तो वहां पर भी आफत की बारिश बरसी। जिला अस्पताल में पानी भर गया, मरीजों परिजनों को परेशानी हुई। अस्पताल स्टाफ को भी ड्यूटी में मुश्किलें आ गई। मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अस्पताल में पूरे वार्ड में पानी घुस गया है और मरीजों को ऊपर के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। जिला अस्पताल के अंदर वार्ड से लेकर OT तक घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही स्टाफ की भी परेशानी आ रही है। जिला अस्पताल के बड़े बड़े दावों की पोल यहां खुल गई जब अस्पताल में पानी घुसा। अस्पताल प्रबंधन अब पानी निकालने में लगा हुआ है, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है, जिससे दिक्कतें बढ़ रही हैं। मैं अपनी बच्ची को लेके आया हूँ, एडमिट है यहाँ पर और ये डिस्चार्ज हो गया है। अभी पानी एकदम बाढ़ जैसा आ गया है, निकलने के लिए मुश्किल है और मरीज का तो और हालत ख़राब हो जाएगा ये पानी का नाम लेकर। और बाल बच्चे वगैरह पकड़ के हम आए हैं, भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सर। पानी गिर रहा है, उसमें परेशानी हो रही है। हम लोग पेशेंट को इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, हमको परेशानी हो रही है। ये हर बार का यही आलम है? हाँ, ये हर बार का यही होता है। जी, और किस तरह की परेशानी हो जा रही है हॉस्पिटल में? पेशेंट को परेशानी हो रही है, हम लोग को परेशानी हो रही है। खबरों में बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताज़ा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति से बहुत ही बड़ी खबर सामने आई। बीजेपी संगठन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सांसद अरुण साव को सौंप दी है और विष्णुदेव साय को पद से हटा दिया गया है। वहीं इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आदेश जारी कर दिया है। अरुण साव इस वक्त बिलासपुर से सांसद भी हैं। विष्णुदेव साय पार्टी के आदिवासी चेहरे के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल रहे थे। गौरतलब है कि अगले 5 साल राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव हैं और वर्तमान में राज्य में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी पूरी तैयारी में जुटी हुई है और उसी के तहत ये एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा सकता है। तो छात्र हित में अनेक आंदोलन किए हैं अरुण साव ने। साव का परिवार भी बीजेपी और संघ से जुड़ा रहा है और एक बड़ी जिम्मेदारी अब उनको सौंपी गई है।
तो सांसद अरुण साव अब नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। अब आपको बता दें कौन है अरुण साव। पूर्व उप महाधिवक्ता भी वो रह चुके हैं। छात्र हित में अनेक आंदोलन उन्होंने किए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि साव का परिवार भी, जो उनका पूरा परिवार है, वो बीजेपी और संघ से जुड़ा रहा है। अरुण साव के पास बीई और एलएलबी की डिग्री भी है। साहू समाज से अरुण साव आते हैं और साहू समाज से आने का फायदा उनको इस कदर मिल रहा है। हालांकि बिलासपुर से वो सांसद भी हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर रायपुर में सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम बघेल ने विद्रोह के साथ साथ कई पुस्तकों का विमोचन भी किया। साथ ही एकलव्य आवासीय विद्यालय के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम ने अश्वान कमार टाइगर रिजर्व के 5 गांवों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र भी प्रदान किया। उधर बिलासपुर में सीएम बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगस्त का महीना अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। देश की आजादी में मुंबई में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ डू एंड डाई का ऐलान किया था। देश की आजादी में आदिवासी भाइयों ने भी खुद लड़ाई लड़ी। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए गुंडा धुर समेत अन्य विभूतियों को याद किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने पर उन्होंने निशाना साधा। जनता पार्टी किसको अध्यक्ष बनाते हैं नहीं बनाते उनका काम है। सर लगा साहू जी को बनाया गया, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी को हटाया गया। दूसरे किसी दिन और कर लेते हैं, लेकिन आदिवासी दिवस के दिन ही, विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको पद मुक्त किया गया है, जो कि ठीक नहीं, उचित नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने आदिवासी दिवस के दिन अवकाश घोषित किया। आदिवासियों को 5 लाख पट्टे वितरित किए। उसके साथ ही आदिवासियों को 15 लाख हेक्टेयर जमीन सामुदायिक अधिकार के तहत दी गई। तो मुख्यमंत्री ने क्या बड़ी बातें कही हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। तो ग्राम सभा में 50% आदिवासी होंगे, ये बड़ी बातें उनकी जो उन्होंने अपने संबोधन में कही। विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी घोषित की गई। इसके अलावा आदिवासियों को 5 लाख पट्टा वितरित किया गया। 15 लाख हेक्टेयर जमीन सामुदायिक अधिकार के तहत भी दी गई। 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी भी जारी है। नक्सली क्षेत्र में 300 स्कूलों की शुरुआत भी की गई। तो ये बड़ी बातें उनकी। राजधानी में 25 एकड़ में आदिवासी में संग्रहालय बन रहा है। आजादी की लड़ाई में आदिवासियों की भूमिका भी अहम रही थी। भिलाई में विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज ने भव्य रैली निकाली। बरसती बारिश में बुढ़ा देव की भक्ति में जमकर झूमे लोग। वहीं रैली में हजारों की संख्या में शहरवासी शामिल हुए। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव भी आदिवासियों के साथ पारंपरिक नृत्य में शामिल हुए। रायपुर से अब खबर, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को टीएस सिंहदेव ने पत्र लिखा है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा गया। यूक्रेन से लौटे छात्रों की पढ़ाई को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। छात्रों की पढ़ाई को जल्द पूरा कराने की मांग भी की गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 207 विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अधूरी पढ़ाई छोड़कर ही छात्र वापस लौट आए। तो जिसको लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने अब स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है और उनकी पढ़ाई पूरी करने की यहां पर मांग जो है वो की गई है। छात्रों की पढ़ाई को जल्द पूरा कराने की मांग उनकी ओर से पत्र में की गई। रायपुर में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी ने सरकार पर कम खाद की सप्लाई का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1,14,000 टन अतिरिक्त खाद निजी क्षेत्र को दिया है। वहीं कोऑपरेटिव सेक्टर को सरकार ने कम खाद दिया, जिससे खाद की कालाबाजारी हुई। खाद की किल्लत सरकार की नीतियों की वजह से हुई है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार में केवल 3% सिंचाई क्षमता जो है वो बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय
कोऑपरेटिव सेक्टर में जो किसान थे उनकी संख्या 18 लाख थी, अब उसकी संख्या बढ़ करके 22 लाख हो गई है। कोऑपरेटिव सेक्टर में खाद लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे समय में व्यवहारिक निर्णय ये होना चाहिए कि 80% खाद जो है इनको कोऑपरेटिव सेक्टर में देना चाहिए। यह काम ये सरकार ने की। अब ये कर क्या रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो इनके पास 11,60,000 टन खाद का जो है भंडारण कुल हुआ है प्रदेश में। इस जो भंडारित खाद है, इस भंडारित खाद में इन्होंने 6,40,000 टन खाद जो है सहकारी क्षेत्र में दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बस्तर जिले के सभी विधानसभा में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पदयात्रा की शुरुआत की। आजादी की गौरव यात्रा चित्रकूट विधानसभा से कवासी लखमा की मौजूदगी में शुरू हुई। आजादी की गौरव यात्रा के पहले दिन भारी बारिश के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। यात्रा में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा के पहले दिन 10 किलोमीटर की दूरी तय की गई। वहीं कवासी लखमा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो अभियान शुरू करने की जरूरत पड़ी है। हम लोग गली गली में राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रहा है। हर विधानसभा में 75 दिन ये आंदोलन होगा। गांव में हमारा भूपेश बघेल का सरकार क्या काम किया है उसको पहुंचाएंगे, गली तक पहुंचाएंगे। ये देश में कर्जा माफ करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। लोंडीगुड़ा का आदिवासी का जमीन को वापस करने वाला पहला सरकार है। तेंदुपत्ता का रेट 4,000 रुपये देने वाला पहला सरकार है। आदिवासी का देवगुड़ी बनाने वाला पहला सरकार है। आदिवासी का गोठुल बनाने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। कोरबा में गिरफ्तारी की भनक लगते ही आरोपी पानी की टंकी पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे में था। वहीं मौके पर दर्री पुलिस आरोपी से घंटों समझाइश करती रही। फिलहाल युवक के टंकी से नीचे उतरने पर पुलिस और लोगों ने राहत की सांस ली। आरोपी पर दर्री थाने में मारपीट का मामला दर्ज है। घटना दर्री थाना इलाके NTPC कॉलोनी की है। सरगुजा के कलेक्टर ने जिले के लोगों को साइबर क्राइम करने वाले लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। ठगों से एहतियात बरतने की अपील की है। दरअसल साइबर ठगों ने कलेक्टर की फोटो का इस्तेमाल करके ठगी को अंजाम दिया। ठगों ने सोशल मीडिया पर कलेक्टर की फोटो का इस्तेमाल करके अधिकारियों से पैसे मांगे जाने के मामले की जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने फौरन FIR का निर्देश दिया। सरगुजा पुलिस ने धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज करके अज्ञात आरोपियों की छानबीन शुरू कर दी है। तो कलेक्टर की साइबर ठगों से अलर्ट रहने की अपील, यहाँ पर लोगों से अपील की गई है कि साइबर ठगों से सतर्क रहें, साइबर ठगों से बचकर रहें। ठगों ने अधिकारियों से रकम मांगी और उसके बाद उनको भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। FIR दर्ज की गई, जिसके बाद उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि पिछले 15 दिनों से व्हाट्सएप पे मेरी DP लगा के और अलग अलग नंबरों से, जो त्रिची में है, जयपुर में है, अलग अलग नंबरों से पहले उस व्यक्ति द्वारा मैसेज किया जाता है कि हाय, हाउ आर यू एंड वेयर आर यू एट दिस मोमेंट, मतलब आप कहाँ पे इस जगह पे। और फिर बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर्स को, जिला स्तर के अधिकारियों को कि अमेज़न पे और इस विभिन्न माध्यमों से आप पेमेंट करो, पैसा दो। तो इसकी तत्काल सूचना मैंने पुलिस विभाग को दी है और SP मैडम ने इसका संज्ञान लेते हुए उन व्यक्तियों पे FIR भी हो गया है। बलरामपुर जिले के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में अचानक कई छात्र छात्राओं के एक साथ बीमार होने का मामला सामने आया है। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन को हरकत में देखा जा रहा है। प्रशासन की टीम ने सभी बीमार छात्रों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया। पूर्व सांसद राम विचार नेता ने बीमार बच्चों से अस्पताल में मुलाकात भी की। डॉक्टर्स ने बताया कि 20 से ज्यादा बच्चे टाइफाइड से पीड़ित हैं। नेताम ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि भवन के निर्माण होने तक प्रशासन को दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं यही आग्रह करूंगा सरकार से कि तत्काल इसके ज़मीन दे करके उसे जो टेंडर हुआ है उस टेंडर के मुताबिक जो उसका जो ड्राइंग बना है उसके आधार पे बनाया जाए। और जब तक बिल्डिंग नहीं बनता है तब तक यहाँ पूरे तत्कालिक व्यवस्था करके, चाहे CSR मद से दें
या डीएमएफ से दें या कहीं से भी दें, लेकिन तत्काल यहाँ पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, किचन की व्यवस्था और वहाँ बच्चों को स्टडी रूम की व्यवस्था यहाँ तत्काल करें। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।